वंश के आधार पर अगर कोई बच्चे का जन्म भले ही कहाँ हुआ हो, विदेश में हुआ हो, तो उसको क्या माना जाएगा? कहाँ का नागरिक? भारत का नागरिक, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो कहाँ के नागरिक थे? भारत। यहाँ पर एक 2 मिनट रुकिएगा, ये बता दो। हाँ, ये कई बार छानबीन, कई बार तो इसलिए उनको रिफ्यूज कर दिया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो यहाँ आके कहीं ना ऐसा ना कर दे हमारे लिए सिर दर्द हो जाए, ठीक है? तो ये भी है। चलिए, वंश के आधार पर पहले ये कानून था बच्चों, अगर किसी बच्चे का जन्म किसी दूसरे देश में हुआ, ठीक है, और कोई भी ए नाम का भारतीय लड़का विदेश गया और विदेश की लड़की से शादी कर ली और वहां पे उसका बच्चा पैदा हो गया, तो उस बच्चे को किसकी नागरिकता मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। किस आधार पे? क्योंकि पिता क्या है? भारतीय, ठीक है। परंतु 1992 से पहले अगर कोई भारत की लड़की विदेश जाती है पढ़ने या बिजनेस करने या घूमने, और वहां पर वो रहती है और वहां किसी फॉरेनर के साथ उसकी शादी हो जाती है और उसका बच्चा पैदा होता है, तो 1992 से पहले उस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि वंश के आधार पर, सिर्फ पिता के आधार पर बच्चे की नागरिकता का निर्धारण होता था। कब से पहले? 1992 से। समझ में आ रहा है? कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब वंश के आधार पर 92 से पहले पिता के पुत्र को ही भारत की नागरिकता मिलेगी। अगर महिला है तो महिला ने अगर किसी विदेशी से शादी कर ली तो उसकी होने वाली संतान को भारत की नागरिकता नहीं मिलती थी। कब से पहले? 92 से पहले। 1990 में, आप जीएस पढ़ते होंगे, 1990 में भारत में स्थापित हुआ क्या? राष्ट्रीय महिला आयोग। और यहाँ पर महिलाओं के अधिकारों की बात होने लगी। कितनी खराब बात है, एक लड़का है वो शादी कर ले, उसके बच्चे को नागरिकता मिल जाए। बताओ, महिलाओं की तो कोई कदर नहीं है, उनका बच्चा नहीं है क्या? भारतीय नहीं है क्या? हाय तौबा मची, एक नेशनल इशू हुआ। और फिर 1992 के नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1992 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के बाद ये प्रावधान है कि अगर कोई भारतीय महिला भारत से विदेश जाती है और किसी विदेशी से शादी करती है तो उसकी होने वाली संतान को भी भारत की नागरिकता मिल जाती है। किसके आधार पर? वंशीय। वो उस देश के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में ही कह रही है। अगर वो माता पिता को डिसाइड करना है कि वो भारत की लेते हैं कि उस देश की लेते हैं। अगर उस देश में दोहरी नागरिकता है तब तो बच्चे को दोहरी मिल जाएगी, लेकिन भारत में क्या है? इकहरी नागरिकता है, ठीक है। उस माता पिता के ऊपर है कि वो अमेरिका, अगर बच्चे का जब अमेरिका में हुआ है और उसका कोई एक स्पाउस, पति या पत्नी वहां का है, तो वो यहाँ की दिलाएं या वहां की दिलाएं, क्योंकि भारत में इकहरी ही नागरिकता है, एक ही लेनी पड़ेगी, दूसरी आपको छोड़ेंगे। हाँ, सानिया मिर्जा की बात आप करें, सानिया मिर्जा कहाँ की है? भारत की है। शोएब मलिक से शादी की, कहाँ की? पाकिस्तान के। डिसाइड हुआ कि उनको तो भारत की भी मिल सकती है, पाकिस्तान की भी मिल सकती है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली। मायका आता है तो भारत में घूमती है, ससुराल होता है तो पाकिस्तान में घूमती है। अब बात करें करीना कपूर की। करीना कपूर के हस्बैंड कौन? सैफ अली खान। दोनों को कहाँ की नागरिकता है? भारत की नागरिकता है, लेकिन इनका बच्चा तैमूर अली खान ये कहाँ पैदा हुआ? लंदन में पैदा हुआ। लेकिन यहाँ पर उसको लंदन की नागरिकता वहां पर भी है, चाहे तो निवास, ये वाला जो थ्योरी जो
काम करती है, कहाँ गया जो मैंने मिटा दिया, जो सोलाई वाला, वहां पर उनकी नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उन्होंने किसकी नागरिकता दिलाई? भारत की नागरिकता। हर देश अपने अपने तरीके से डिसाइड करता है कि किसको नागरिकता दे और किसको न दे। एक और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है बच्चों, एक महिला, प्रेग्नेंट महिला किसी दूसरे देश में जा रही है, किससे जा रही है? प्लेन से जा रही है, आसमान में है, उड़ी तो इंडिया से पहुंचने वाली थी फ्रांस या बेल्जियम, और रास्ते में ही उसका क्या हो गया? डिलीवरी हो गई। तब उसके बच्चे को नागरिकता कहाँ की मिली? हंसने की बात नहीं है, एक कानून बना है। ये कानून बना है कि वो प्लेन जहां से रजिस्टर्ड होगा, जिस भी देश से रजिस्टर्ड होगा, और उसको ये माना जाएगा कि उसके भू क्षेत्र में उड़ने वाले, जिस एरिया में वो प्लेन क्या कर रहा है? उड़ रहा है, उस देश की नागरिकता को बच्चों को प्रदान किया जाएगा। ये आपसी सहमति है इसी नागरिकता के संदर्भ में, क्योंकि ये बहुत ही क्या है? एक बहुत ही कहाँ चल हाँ जी, तो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम लोग बताने वाले हैं। वहाँ भी ले सकता है, वहाँ के मतलब कानूनों को फॉलो कर सकता है। अच्छा सुनो, मैंने कहा जन्म के आधार पर भारत में जन्म हुआ है तो भारत का नागरिक है। शर्त यह है कि भारत किसी एक माता या पिता में से कोई एक होना चाहिए। कौन से कानून के अनुसार? 1986। और फिर 2003 में संशोधन किया गया कि अगर माता भारतीय है तो पिता के पास, अगर वो दूसरे कंट्री का है तो उसके पास क्या होना चाहिए? लीगल डॉक्यूमेंट। तभी उसको, किसको? बच्चे को जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। दूसरी मैंने बताई वंश के, जिसम के आधार पर। ये क्या कहती है? बच्चे का जन्म किसी दूसरे देश में हुआ, उनके पिता, पहले ये व्यवस्था थी, पिता अगर भारत का है तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। और अगर 1992 के बाद ये संशोधन अधिनियम करके ये जोड़ दिया कि महिला अगर भारतीय और किसी विदेशी से शादी करती है तो उसको किसकी नागरिकता मिल जाएगी? बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। परंतु शायद मैं डेट भूल रही हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा। 3 दिसंबर 2004 के बाद ये नियम बना। क्या नियम बना? एक बच्चा जिसके माता या पिता भारतीय मूल की है और वो बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है तो जन्म के 1 साल के अंदर, ये नहीं कि 3-4 साल बाद सोचेंगे कि तुमको यहाँ की दिलाएगी वहां की, जन्म के 1 साल के अंदर वो उस देश की लोकल एम्बेसी में जाकर उस बच्चे को भारत की नागरिकता दिलाने का फॉर्म भरना होगा। कब कानून बना? 2004 तक कंफर्म है, ये डेट देख लीजिएगा, 3 दिसंबर 2004 ही है। 1 साल के अंदर जो विदेश में बच्चा जन्मा है, जिसका कोई अगर माता के वंश के आधार पर या पिता के वंश के आधार पर है, तो 1 साल के अंदर उस एम्बेसी में जाकर बच्चे की नागरिकता की, हमको इस बच्चे की नागरिकता किसकी चाहिए? भारत की चाहिए, वहां पर अप्लाई करना होगा। तभी उस बच्चे को क्या मिलेगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कितने वर्ष के अंदर अप्लाई करना होगा? 1 वर्ष के। और अगर 1 साल का नहीं किया तो इसके आधार पर नहीं। आगे बढ़े। देखो भारत पाकिस्तान वाला और अफगान जी उसका एक्सेप्शनल केस छोड़कर ये वाला तो भाई कुछ ऐसे नियम है ना नागरिकता के कि इसमें अगर हमने साइन किया है तो वो देनी और लेनी पड़ेगी। वो 2 देशों के बीच अंडरस्टैंडिंग। वो पंजीकरण उसके ऊपर भी है कि स्वतः नहीं मिल जाएगी। जैसे ये बात आपकी सही है कि हमने अप्लाई किया, जैसे हम लोग क्या हो गए, ग्रेजुएट हो गए, क्यों पढ़ रहे हैं, IAS बनने
तो ग्रेजुएट होने का ये मतलब थोड़ी ना है कि हम क्या है, हम आईएएस बन ही जाएं। ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी पढ़ाई करते हैं, एग्जाम कॉम्पिटिटिव हम ये योग्यता रखते हैं, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? सरकार करेगी। कौन? होम मिनिस्ट्री, कि इनको दी जाए या ना दी जाए। और वो अगर निर्धारित मापदंड इन पांचों में से कोई भी पूरा करता है तब उसको क्या मिलेगी? नागरिकता। लेकिन ये हम यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात। आगे बढ़े। रजिस्ट्रेशन। अच्छा बच्चों, रजिस्ट्रेशन का मतलब आप लोग समझिए फॉर्म भरना, ठीक है? इसका भी मतलब समझिए फॉर्म भरना। लेकिन इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस, इसको समझते क्या मूल अंतर है? एक व्यक्ति भारतीय मूल का जिसकी वर्तमान में भारत की नागरिकता नहीं है, उसने दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर ली और वो चाहता है क्या? घर राजा परदेसी तेरा देश बुलाए, वापस अपने देश को लौटना चाहता है, वापस अपने नागरिकता को प्राप्त करना चाहता है। तो वह स्वयं, कौन सा व्यक्ति मैंने बताया? पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है, उसकी वर्तमान भारतीय नागरिकता नहीं है। वो अगर भारत में नागरिक बनना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना। क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन। वह या कोई ऐसा भारतीय व्यक्ति जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है, लेकिन उसने शादी किसी विदेशी महिला या किसी विदेशी पुरुष से की है जिसको उस देश की नागरिकता प्राप्त है, मतलब स्पाउस, पति या पत्नी, उनको भारत की नागरिकता चाहिए क्योंकि उसका हस्बैंड और उसका वाइफ कहाँ की नेशनलिटी रखते हैं? भारत की। तो वो किसमें आवेदन करेंगे? रजिस्ट्रेशन करेंगे। कौन करेगा? भारतीय मूल के, मतलब भारतीय नागरिकों के विदेशी स्पाउस, मतलब समझ रहे हो ना? ऐसा व्यक्ति जो जिसकी नेशनलिटी भारत की है, शादी उसने विदेशों से की है, तो हम यहाँ पे स्पाउस कहेंगे। भारत का पुरुष है तो उसकी विदेशी स्त्री, और भारत की महिला है तो उसका विदेशी पुरुष। तो दूसरा कौन होगा? स्पाउस, मतलब विदेशी पति पत्नी। तीसरा, ऐसे पेरेंट्स के अल्पवयस्क बच्चे जिनके एक पेरेंट्स की नागरिकता किसी दूसरे देश की है और दूसरे पेरेंट्स की नागरिकता दूसरे की है, जैसे अभी की कंडीशन मैंने बताई, तो उनको भी किसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या करनी होगी? आवेदन करना होगा। मैंने क्या लिखा? ऐसा व्यक्ति अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन से 1 साल स्थायी रूप से उस देश, जिस देश की उसको नागरिकता चाहिए, उस देश में स्थायी रूप से रहे। कितने साल? 1 साल। और पिछले 8 साल में 6 साल कम से कम आता जाता रहे। समझ रहे हो कि नहीं? रजिस्ट्रेशन करना है, 1 साल तो कहीं नहीं इधर उधर देखना है, और टोटल उससे पिछले 8 साल में कितने साल उसको भारत में बिताना होगा? 6 साल। 1 साल स्थायी रूप से और बाकी के 6 साल 8 साल में कुल मिलाकर 6 साल, अर्थात कितना? 7 साल अगर वो निवास करता है तो वो क्या करेगा?
फॉर्म भरेगा किसका, कि हमको भारत की नागरिकता के लिए क्या करना है, अप्लाई करें। तो कितना है बताओ, 7 साल में क्या कंडीशन है, 1 साल परमानेंट प्लस 6 ईयर आउट ऑफ 8 साल में कम से कम 6 साल। जब वो 7 साल बिता देगा तो वो क्या हो जाएगा, किसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है, भारत की नागरिकता को लेने के लिए। समझ में आ रहा है कि सबके ऊपर जा रहा है, थोड़ा दूर ना जाए, थोड़ा सा पास ही रहे। हाँ जी, के पास नागरिकता नहीं भारत की, लेकिन पाकिस्तान की तो है। देखो, पाकिस्तान के नागरिकों को भारत में आने के लिए जब वीजा चाहिए होता है, अनुमति चाहिए होता है, तो उसकी कंडीशन क्या है, 2 मात्र एयरपोर्ट से भारत में, एक मुंबई एयरपोर्ट और एक दिल्ली एयरपोर्ट। पाकिस्तान के नागरिक अगर अराइव करेंगे, आएंगे, तो लैंड खाली इन्हीं एयरपोर्ट से कर सकते हैं। और स्वास्थ्य जांच के लिए एक चेन्नई एयरपोर्ट को थोड़ी सी सुविधा मिली है। तो इनके साथ विशेष कंडीशन है। अगर ऐसा तो नहीं है भारत में मैच होता है तो पाकिस्तानी नहीं आते हैं, ठीक है, वीजा मिलता है, वीजा के लिए क्या है, कुछ कंडीशंस है। आप इन्हीं एयरपोर्ट्स पर आप क्या करोगे, आओगे, तभी आपको यहाँ पर अनुमति मिलेगी। कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। नेचुरलाइजेशन, और कोई है क्या, कुछ ये स्पाउस वाला, ये विदेशी, जैसे एक भारत का व्यक्ति है और वो विदेश गया और वहां पर उसने विदेशी स्त्री से शादी कर ली, ठीक है, तो उस महिला को लगा कि अरे नहीं, अब चलो ससुराल चलते हैं, वहीं पर रहेंगे, सास वास की सेवा हुआ करेंगे। तो वो उसको क्या चाहिए, नागरिकता चाहिए। है वो कहाँ की, विदेश की, तो उसको नागरिकता करने के लिए किस आधार पर, मेरा हस्बैंड भारत का है, मुझे सासू माँ की सेवा करनी है, तो वो किसके, उसको क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये 6+1, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, रिलेटिव छोड़कर, संबंधी छोड़कर अगर कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, कौन सी विधि से, देशीकरण या नेचुरलाइजेशन। मतलब यहाँ तक तो मैंने कहा ना, दोनों में से एक कोई भारत का है और दूसरा भारतीय बनना चाहता है। यहाँ पर न तो वो कभी भारत में जन्मा है, न उसके दादा दादी कभी भारत में जन्मे हैं, न उसके परदादा कोई भारत से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक बार भारत आया, घूमा फिरा और प्यार हो गया उससे, इससे, भारत से। तो वो सोचता है मैं यहीं पर मर जाऊं, यहीं पर जीवन बिताऊं। तो ऐसा व्यक्ति जब भारत की नागरिकता लेगा तो वो जिस मेथड से लेगा उसको हम बोलते हैं नेचुरलाइज। ये डिफरेंस है बच्चों, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। रजिस्ट्रेशन वाले में कहीं ना कहीं भारतीय मूल से क्या है, ताल्लुक है, और दूसरा वाला कोई नहीं, ना उसका जन्म हुआ है, ना उसके अड़ोस पड़ोस घर परिवार में किसी का जन्म नहीं हुआ, लेकिन वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है। जैसे अदनान सामी, नहीं जानते, ठीक है, तो उसने जो नागरिकता ली है वो कौन सी विधि से ली है, देशीय। अब इसके लिए भी कुछ सर्कमस्टेंसेस को पूरा करना, क्या करना होता है, या फिर तो वो व्यक्ति कुछ विशेष क्षेत्र में ख्याति प्राप्त, कला, विज्ञान, साइंस, किसी क्षेत्र में वो ख्याति प्राप्त हो और वो भारत में आना चाहता है, वहां की नागरिकता लेना चाहता है, तो किसी विशेष क्षेत्र में वो क्या होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि उसको जो भारत की भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं, 22 भाषाओं में से कोई एक बोलना आना चाहिए, ठीक है, 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा को उसको बोलना आना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है, यहाँ पर बच्चों लगता है क्या लगता है,
1+11, 1 साल उसको स्थायी रूप से रहना है और उसके पीछे 14 सालों में से 11 साल किसमें बिताने हैं? भारत में बिताने हैं। मतलब टोटल कितने? 12 साल। तब वो व्यक्ति कहाँ के नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है? भारत की नागरिकता। और लास्ट वाला है भूभाग। अगर भारतीय क्षेत्र में किसी क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र को मिला लिया गया तो जितने भूभाग एरिया को भारत में मिलाया गया उस क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति को किसकी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी? भारत की। जैसे 1961 में गोवा को, है ना, गोवा, दमन, द्वीप, दादर, नागर हवेली को भारत में मिलाया गया और यहाँ के नागरिकों, यहाँ के निवासियों को किसकी नागरिकता दी गई? भारत की। या बता रही हूँ, आ रही हूँ वहां तक। या 1962 में पौंडीचेरी मतलब फ्रांसीसियों के कब्जे से हटा, मतलब जो था अभी तक पौंडीचेरी किसके कब्जे में था? फ्रांसीसियों के। और गोवा किसके कब्जे में था? पुर्तगालियों के। तो 61 में गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराया और भारत में मिलाया और गोवा के साथ दमन, द्वीप, दादर, नागर हवेली को भारत में मिलाया गया। 1962 में किसको मिलाया गया? फ्रांस के कब्जे से हटाकर पौंडीचेरी, यमन, माहे, कराईकल इन क्षेत्रों को कहाँ मिला लिया गया? भारत में। तो इस क्षेत्र में रहने वाले समस्त लोगों की किसकी नागरिकता मिल गई? इस 5वीं तरीके से किसमें मिल गए? भारत के नागरिक हो गए। और अब सिक्किम, ठीक है, 74-75 के द्वारा क्या सिक्किम जो एक संयुक्त राज्य था उसको भारत में विलय करवा लिया गया और सिक्किम के समस्त नागरिकों को किसकी नागरिकता? इसी आधार पर देश की नागरिकता प्राप्त हो गई। तो बांग्लादेश का जो अंदर क्षेत्र था वो भी आ जाए। बेरुवाड़ी वाला 1960 का जो बेरुवाड़ी क्षेत्र है, आपने अगर केस पढ़ा होगा, कुछ एरिया एक हस्ताक्षर किए थे भारत के प्रधानमंत्री और तत्कालीन बांग्लादेश, मतलब उस समय हुआ था कि बेरुवाड़ी का कुछ एरिया जो था तो भारत में पड़ता था लेकिन उसमें दावा ठोकता था बांग्लादेश, और कुछ एरिया ऐसे थे जो बांग्लादेश की सीमा क्षेत्र में था और भारत में पड़ते थे। तो ये क्या हुआ? बेरुवाड़ी केस में क्या हुआ कि भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या हो गई? सहमति हो गई और इनको एक दूसरे से विलय करवा दिया गया। तो क्या हो गया कि यहाँ पर इस क्षेत्र के लोगों को भारतीय नागरिकता मिली। तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अनुसार कितने तरीके से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है? 5। जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से, देशीकरण से और विवाह के विलय से। जन्म, उसका जन्म, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ तो भारत। वंश, वंश का मतलब उसके पिता या माता का जन्म भारत में हुआ और स्वयं उस बच्चे का जन्म दूसरी जगह हुआ तो उसको वंश किया। रजिस्ट्रेशन के आधार पर एक निश्चित समय पर देश में रहना और उसके बाद फॉर्म भरना। मूल रूप से भारतीय मूल के लोगों या भारतीयों के विदेशी पति और पत्नी और उनके बच्चों के संदर्भ में इस तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और वो अन्य मतलब whatever, कोई भी अन्य कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक बनना चाहता है वो इस तरीके से विशेष क्षेत्र में ख्याति रखता हो, भारत के प्रति ओबिडेंट हो और वफादार होने की शपथ लेता हो, या भारतीय 22 भाषाओं में से एक भाषा का जानकार हो, वो 11+1 मतलब 12 साल अगर बिताता है तो थ्रू नेचुरलाइजेशन के थ्रू उसको क्या हो जाएगी? देश की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है मैम, ये जो 1 साल ये देशीकरण वाले में है मैम, जो व्यक्ति आएगा उसके पास वीजा 1 साल का होना चाहिए ना उस देश का? जहाँ से अनुमति लेकर ही आएगा उसको फिर वो एक्सटेंड कराएगा। और ये क्या है? भूभाग में विलय, मतलब अगर किसी भारत में किसी दूसरे विदेशी क्षेत्र को अपने में मिला लिया तो वहाँ के समस्त व्यक्तियों को जो उस भूभाग में रहते हैं किसकी
दूसरी नागरिकता मिल जाएगी भारत। बहुत आप लोग शोर मचा रहे हैं, टाइम हो गया क्या? अरे लिख लीजिए, नहीं लिखेंगे? जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, मतलब मुद्दा पहले था, उसका वहाँ के लोगों को कौन फैसिलिटी दिया या पाकिस्तान? अभी तो वो विवादित क्षेत्र है, भारत अपना क्षेत्र मानता है और पाकिस्तान को अपना क्षेत्र मानता है, लेकिन उनके बारे में भारत कहता है कि हमारा है, पाकिस्तान वहां पे कहता है, लेकिन मूल रूप से जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो मूल रूप से वो पाकिस्तान अपनी नागरिकता देता है, लेकिन भारत उस पर दावा करता है। लेकिन अगर हम अपना थोड़ा सा इश्यू हटा दें नेशनलिज्म का, तो वो लोग भी पाकिस्तान की तरफ, मतलब वो मूल निवासी नहीं रहना चाहते, लेकिन भारत में अपना दावा। पहला इसको लिख लीजिए, लिखवाए घर जाना है, भारत में तो जाना है। चलिए अगली क्लास जो भी होगी वहां लिखवाए। चलो, ये कौन चल रहा है?